साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर बात करने जा रहे हैं, जिस विषय का भारत से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यदि यह विषय भारतवासियों को समझ में आ जाता है तो भारतवासियों का भविष्य हमेशा के लिए सिक्योर हो जाएगा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कनाडियन मूल की एक यहूदी महिला जिसकी आयु 74 वर्ष थी, जिसका नाम विवियन सिल्वर था, उसकी कहानी के बारे में। मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि मैं आज जिस महिला के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये महिला इज़राइल में और कनाडा में, इस महिला ने अपना पूरा जीवन फ़िलिस्तीनी लोगों को दे दिया। यह गाज़ा में 2 बड़े निःशुल्क अस्पताल चलाती थी, 200 एम्बुलेंस का एक फ्लीट मुफ्त में गांजा वालों को ये चलाती थी और दुनिया से सैकड़ों शांति पुरस्कार इसको मिल चुके थे और 2 बार यह नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट हो गई। और यह हमेशा इज़राइल की सरकार की सबसे बड़ी विरोधी बनी रही। यहूदी होते हुए भी यह हर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसने इज़राइल की सरकार को और इज़राइल की सेना को दरिंदा कहा, अत्याचार करने वाला कहा, हिटलरशाही कहा। जैसे आज हमारे यहाँ विरोधी सरकार के विरोध में बातें करते हैं, इस तरह की बातें इज़राइल सरकार के बारे में, इज़राइली सेना के बारे में करती रही। यह पूरी दुनिया से डोनेशन लेती थी और लाकर फ़िलिस्तीन पर खर्च करती थी गाज़ा वालों की सेवा में। अब यह पता चल रहा है कि हमास वाले इसे भी उठाकर ले गए और बोले कि तुम डरो मत, हम बड़े ईमान वाले हैं। और आज सुबह खबर आई कि हमास वालों ने इसके शरीर के 8 टुकड़े करके एक सुरंग में फेंक दिया है, जिसे इज़राइल की सेना ने बरामद कर लिया। अब इज़राइल वाले भी इसका हाल देखकर सोच रहे होंगे कि सपोलो को दूध पिलाने की कीमत इसने चुका दी। 7 अक्टूबर के हमलों पर इसका बेटा बीबीसी की स्टोरी पर रो रहा था कि मैं अपनी मम्मी के बारे में किसी खबर मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो। और जब उसे यह बुरी खबर मिली तो रोते हुए कह रहा है कि मेरी मम्मी ने गांधी दर्शन की किताबें पढ़ी, तब से वह अपने रास्ते से भटक गई और अंत में उनका ये हाल हुआ। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये हाल उसकी अकेली का नहीं हुआ है। ये हाल भारत देश में भी सैकड़ों वर्षों से ऐसे लोगों का होता आ रहा है, जिसे हमारे भारत देश के इतिहासकार, हमारे देश के जानकार भारतीय जनता से छुपाते आए हैं। ये हाल हमारे भारत देश के लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाओं से हमारे भारतवासियों को कोई लेना देना भी नहीं होता है। ना तो वे इन घटनाओं से कुछ सीखना चाहते हैं और ना ही इसके बारे में कुछ समझना चाहते हैं। मुझे कई लोग कहते हैं कि तुम इतना क्यों बोलते हो, तुम्हें क्या लेना देना है, अपना काम करो, अपना परिवार पालो, अपने भविष्य का इंतजाम करो। मेरा उनसे सीधा सीधा साफ साफ यही कहना है कि यदि आप दरिंदों से बचे रहें तभी तो भविष्य देखोगे। यदि आप उस विनाशकारी, विभाजनकारी, कुचलने वाली, विनाशकारी, नष्टकारी विचारधारा से बचोगे तभी तो भविष्य देखोगे। और यदि हम अपने भविष्य के लिए सजग होकर यदि हम कुछ एक्टिविज़म का काम करते हैं, यदि हम किसी को समझाने का काम करते हैं, किसी को सिखाने का काम करते हैं, तो हम कुछ गलत तो नहीं करते। आज का ये जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत आईना है उन ऐसे लोगों के लिए, उन सब लोगों के लिए जो कि सच को अनदेखा कर कर भी जीना चाहते हैं, और उन सभी लोगों के लिए भी है जिन्हें बार बार समझाने के बाद भी सत्य का बोध नहीं हो रहा है। और ये वीडियो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये वीडियो हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो अपने भविष्य को लेकर लापरवाह है, अपनी संतानों को उचित भविष्य नहीं देना चाहता है, अपने संतानों को सुरक्षित भविष्य नहीं देना चाहता है। हमारा काम है कहने का और आपकी मर्ज़ी है, आप इसे अपने जीवन में उतारें ना उतारें, लेकिन हम अपनी इस कर्तव्य को करते चले जाएंगे, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ उसे शेयर कीजिएगा। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे साथी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाने की सेवा करें ताकि हमारा काम में आसानी हो पाए। इसी के साथ आज्ञा चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सम्मानित रहें। जय हिंद।